नमस्कार। मध्य प्रदेश के भविष्य के वर्ग 1 और वर्ग 2 के सभी शिक्षक गणों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल भारत इन्फोटेक में। हम जहां से प्रोवाइड कराते हैं हर एग्जाम संबंधी जानकारी सबसे सटीक और सबसे पहले। शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 का एक नया आदेश जारी किया गया है जिसमें अतिथि शिक्षकों को बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इस वीडियो को देखना। साथ ही साथ जिन्होंने एग्जाम दिया है वर्ग 1 का और वर्ग 2 का, वो सभी लोग इस वीडियो के साथ बने रहें। और चैनल पे यदि आप नए विजिट कर रहे हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसको भी दबा दीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन बन के आएगा बाजू में, उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि अभी आपका जो प्रक्रिया है 2 महीने और चलेगी रिजल्ट तक, जिसमें भी जो भी जानकारी आएगी, चाहे पदों में वृद्धि संबंधी जानकारी हो, चाहे रिजल्ट संबंधी जानकारी हो, चाहे नॉर्मलाइजेशन संबंधी जानकारी, चाहे रिजल्ट संबंधी सारी जानकारी हम आपको आगे प्रोवाइड कराते हैं। तो बड़ा फैसला अब लिया गया है। मैं आपको बता दूं, एक बेंच फंस गया है अतिथि शिक्षकों के संबंध में, जो बहुत ही ज्यादा समझना जरूरी है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। पीईबी की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, अतिथि शिक्षकों को अध्यापन के अनुभव का कोई लाभ नहीं। तो इंदौर डीडी स्टार की भोपाल से बड़ी खबर निकल के आ रही है। क्या मामला है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे आपके लिए। पिता ने मुश्किल दौर में किसी कर्ज को लेकर बेटे को इसलिए बीएड कराया ताकि शिक्षक बनकर और अपने अपने बच्चों का जीवन संवार सके। डिग्री लेने के बाद बेटे ने स्कूल में अतिथि शिक्षक की नौकरी कर ली। इस दौरान बच्चों को पढ़ाया और उसी वक्त स्कूल में खाली पदों को भरने के लिए सरकार ने विज्ञापन निकाला, तो बेटे की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन पीबीआर अर्थात प्रिपरेशन एग्जामिनेशन बोर्ड ने परीक्षा से पहले विभाग ने विज्ञापन की शर्तों के फेरबदल कर दिए। इस वजह से हजारों अतिथि शिक्षकों का सपना टूट गया। अब अतिथि शिक्षकों का आरोप है कि 200 दिवस के कार्य अनुभव के रूप में 25% आरक्षण का लाभ मिलना था, इससे उन्हें वंचित कर दिया गया है। लिहाजा योग्य होते हुए भी उनकी नौकरी के पर खतरा मंडरा रहा है। आगे अतिथि शिक्षकों के अनुसार पीईबी ने माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 28 दिसंबर को विज्ञापन निकाला था, जिसमें सभी अतिथि शिक्षकों को उनके अनुभव के आधार पर 25% आरक्षण देने की बात कही गई थी। इसके बाद पीईबी ने आनंद फानन में संशोधित आदेश 5 अक्टूबर को निकाला, जिसमें चुनिंदा शिक्षकों को 25% आरक्षण का लाभ देने की बात कही। इस मध्य को लेकर जब शिक्षक पीईबी के अधिकारियों से मिले तो उन्होंने सभी को अनुभव के आधार पर 25% आरक्षण का लाभ देने की बात कही, लेकिन परीक्षा के बाद भी अपनी बात से मुकर गए। अब जिम्मेदार अधिकारी पीएलएस से मिलने के कतरा रहे हैं। आगे सूत्रों की माने तो पीवी ने इस विज्ञापन में साजिश के तहत सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाया है, क्योंकि संशोधित विज्ञापन में सामान्य आवेदकों के साथ बाहरी राज्यों के आवेदकों को शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने का अवसर दिया गया था, लेकिन उन अतिथि शिक्षकों को समय नहीं दिया गया था जिनके अनुभव 2 से 3 महीने का समय बचा था। पूर्व में विज्ञापन में सभी को समान अवसर दिया गया, लेकिन बाद में सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आश्वासन के बाद परीक्षा पीड़ित परीक्षार्थियों के अनुसार आचार संहिता के दौरान जारी किए गए संशोधित विज्ञापन का विरोध किया तथा सभी अधिकारियों से आश्वासन दिया था कि उन्हें अनुभव का लाभ मिलेगा, लेकिन परीक्षा के बाद भी अपने वादे से पलट गए और अधिकारी उसी समय स्थिति क्लियर कर देते तो परीक्षा देने की जगह कोर्ट की शरण लेते और अपनी को ठगा सा महसूस करने वाले अतिथि शिक्षक अब न्यायालय की शरण में जाने का प्लान बना रहे ताकि इस फर्जी वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। ऐसे उलझा मामला। अतिथि शिक्षकों के अनुसार शिक्षक भर्ती 2018 के नियम जो प्रणाली दी गई है 11 में 7 में खंड 4 में के अतिथि शिक्षकों को 25% के आरक्षण का जिक्र है। यह लाभ शासकीय स्कूलों में 3 शैक्षणिक सत्र अर्थात 200 दिवस के अध्यापन कार्य के लिए दिया जाता था। पीईबी ने विज्ञापन के अध्याय 2 के क्रमांक 2.2 में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूर्ण मांगी थी, लेकिन बाद में पीईबी ने चालाकी से आचार संहिता लागू होने के बाद विज्ञापन जारी कर अध्याय 1 के बिंदु क्रमांक 7.2 में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट देकर अतिथि शिक्षकों के पूर्ण अनुभव मांग लिया, जिसके बाद आवेदक भड़क गए। जब उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया तो अधिकारियों ने उन्हें झूठा दिलासा देकर शांत कर दिया। आगे पूरी जानकारी देखेंगे। परीक्षा के जो नियंत्रक है उनका क्या कहना है। परीक्षा में किसी भी पात्र उम्मीदवार के साथ अन्याय नहीं होगा। आरक्षण नियमों का पालन संबंधित विभाग द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार किया जाएगा। विशाल जोशी, संयुक्त परीक्षा नियंत्रक, प्रिपरेशन एग्जामिनर्स। अब परीक्षार्थी का क्या कहना है इसके संबंध में। सभी अतिथि शिक्षक 200 दिवस और 3 सत्रों का कार्य अनुभव प्रदान कर लिया है, लेकिन अधिकारी इस अनुभव को नहीं जोड़ रहे हैं, जबकि दूसरे आवेदकों को शैक्षणिक योग्यता को पूरा करने का मौका दिया जा रहा है। हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ममता दीक्षित परीक्षार्थी। तो सही बात बिल्कुल सामने आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर बात आ रही है ना तो नियमितीकरण की बात आ रही है, साथ ही साथ एक आशा थी शिक्षक भर्ती को लेकर। मैंने भी कई वीडियो डाले थे कि शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ 25% आरक्षण ही कम कर देंगे तो फिर शिक्षक बनना कैसे आसान हो पाएगा। कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और अब एक ही फैसला रहेगा कि अब चुनाव के बाद, चुनाव जैसे ही हो जाते हैं, चुनाव की प्रक्रिया के साथ ही साथ हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। बहुत अच्छा फैसला रहेगा, ना तो नियमितीकरण किया जाए ना कुछ, तो हाई कोर्ट का फैसला सबसे अच्छा है। और आप भी यदि इसके लिए यहाँ हैं तो लाइक जरूर करें वीडियो को, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।